नमस्कार दोस्तों, जैसे ही एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोचता है, वो एडवाइज़र से बात करता है, तो कैसे ये बात समझें कि इस एडवाइज़र को कुछ पता है भी या नहीं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो अगर आपको ये बात पता करनी हो कि इसे कुछ पता है भी या नहीं, या ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में इसका कमांड कितना है, ग्रिप कितना है, तो आप उससे एक सिंपल सवाल पूछ लीजिए कि भाई साहब, आपकी कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है। और अगर वो इस बात का जवाब दे देता है, मान लीजिए वो बोलता है हमारी कंपनी का क्लेम रेशियो 96%, 98%, 99%, 101%, इस तरह का अगर वो आंकड़ा बेस में आंसर देता है और ये भी कहता है कि आपको इस वजह से हमारी कंपनी में इंश्योरेंस करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी का क्लेम रेशियो जो है वो इतना अच्छा है, मतलब 99.99 है या 100% है, ये रीज़न है। तो दोस्तों, अगर वो ये बात जस्टिफिकेशन देता है तो समझ जाइए कि उसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्सन में एक पर्सन यहाँ कौन है? एक पर्सन है कंपनी, और कंपनी भी एक पर्सन है। एज पर द डेफिनेशन, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून द्वारा बनाया गया है, और एक है प्राकृतिक व्यक्ति जो इंश्योरेंस करेगा। ये दो व्यक्ति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एक बंदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोचता है, उसके अंदर हाइपरटेंशन की डिजीज़ पहले से है, मतलब वो हाइपरटेंशन की दवा 3 साल 4 साल से खा रहा है, और उसने उस हाइपरटेंशन की दवा को डिक्लेयर नहीं किया, और 6 महीने के बाद उसे स्ट्रोक होता है या हार्ट रिलेटेड कोई इशू आती है जिससे उसका सर्जरी हो, और वो उसी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। तो चाहे उस कंपनी का क्लेम रेशियो 201% ही क्यों ना हो, उस बंदे को क्लेम नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री, जो भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी हमारा ये है, उसे हम प्रॉपरली डिक्लेयर करें, सो दैट कि इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को प्रॉपरली एनालाइज कर पाए। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि क्लेम रेशियो का एक्चुअल में प्रैक्टिकली कोई मतलब है ही नहीं। किसी कंपनी का क्लेम रेशियो अगर 10% भी है, बट मैंने जो इंश्योरेंस करवाया है सारा चीज़ प्रॉपरली डिक्लेयर करके करवाया है, या मेरे अंदर कोई डिजीज़ है ही नहीं, तो चाहे उस कंपनी का क्लेम रेशियो 10% ही क्यों ना हो, 5% ही क्यों ना हो, मुझे क्लेम 101% मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है जब हम पॉलिसी करते हैं, तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ चलने से, ना कि क्लेम रेशियो जानना, ये जानना, वो जानना। तो क्लेम रेशियो के बारे में ये भी कह सकते हैं कि अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, उसमें सबसे लेस रेलिवेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो है क्लेम रेशियो जानना। और क्लेम रेशियो क्या होता है? जैसे जब हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का क्लेम रेशियो 90% था, तो उसका अर्थ ये हुआ कि 100 लोगों ने क्लेम दर्ज किया, उसमें से 90 लोगों को क्लेम मिला। तो एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र कौन होता है? एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र वो होता है जो अपने कस्टमर को प्रॉपरली इंश्योरेंस के बारे में बताए कि इंश्योरेंस का मैकेनिज़्म क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसमें एक इंश्योर्ड का क्या फ़र्ज़ है और इंश्योरेंस कंपनी का क्या फ़र्ज़ होता है, और वो दो कॉन्ट्रैक्ट और दो लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को सुचारू ढंग से चलाने में वो एक कैटलिस्ट का काम करता हो, ना कि एक कुरियर बॉय की तरह रिन्यूअल जमा करना। अरे ये सब तो जमा करेगा ही, रिन्यूअल जमा करना हुआ या क्लेम का डॉक्यूमेंट जमा करना हुआ, ये सब तो नॉर्मल एंड बेयर मिनिमम काम है। सबसे अच्छा एडवाइज़र तो वो हो सकता है जिससे मिलने के बाद कस्टमर को उसकी ज़रूरत फिर ना पड़े, वो इतने अच्छे तरीके से उसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझा दे जिससे कि उसके सारा मैटर उसका सामने क्लियर हो जाए।
बाद बाकी डेटा रिलेटेड बात करना जस्ट एक टाइम पास है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।